12,002, 12,004, 12,005। ओह हाय गाइस, मैं एक्चुअली अपना पीसी अपग्रेड करने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। तो एनीवेज़, हम में से बहुत सारे लोग ये चीज़ के बारे में सोचते हैं कि कौन सा पीसी ले, क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, हमें रेंडरिंग स्मूथली हो जाए, वो भी बहुत कम बजट में, या फिर एक मीडियम बजट में कैसा हमें एक रेंडरिंग पीसी मिल सकता है। ये सारे चीज़ों के बारे में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि CPU का रोल क्या होता है, GPU का रोल क्या होता है, रैम कैसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पीसी के लिए। फाइनली मैं एक लिस्ट देने वाला हूँ जो कि आपके लिए एक बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है फॉर लूमियन रेंडरिंग, फॉर वीरे रेंडरिंग, फॉर 3D Max, फॉर रेविट। ये सब चीज़ें चलानी है आपको स्मूथली, तो आपके लिए कौन से कॉन्फ़िगरेशन सबसे बेस्ट होगा और इन बजट होगा कि आपका 2-2.5 लाख या फिर 1.5 लाख का बजट नहीं जाएगा उसमें। सो आप आराम से एक पीसी सेटअप कर सकते हैं 1 लाख के अंदर, जिसमें आपका सारे सॉफ्टवेयर आराम से चल सकते हैं। और गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मैं इसी तरीके से आर्किटेक्चर रिलेटेड और हमारी फील्ड से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। और जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल पे, उनके लिए मेरा नाम है सारांश सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल आरके व्लॉग्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स जो कि रेंडरिंग में सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। वो है पहला चीज़ आपका स्किल्स तो है ही है, बट आपका पहला आता है CPU, देन आता है आपका GPU, देन उसके बाद आता है आपका रैम। तो पहले स्टार्ट करते हैं CPU से। CPU इज़ योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड CPU आपका जो मेजर कंप्यूटर के जितने भी प्रोसेसिंग होती है दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन CPU। सो आपका जितना स्ट्रॉन्ग CPU होगा या फिर जितने ज़्यादा कोर्स होंगे और जितने ज़्यादा थ्रेड्स होंगे आपके, उतना ज़्यादा आपका प्रोसेसिंग स्पीड मिलेगा और रेंडरिंग स्पीड भी मिलेगा। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो CPU डिपेंडेंट होते हैं, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। एंड ये एक बेसिक था। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा CPU आपके लिए बेस्ट होगा और बजट में भी होगा और रेंडरिंग आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है उससे। बात करते हैं अबाउट द ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड इज़ योर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है ये आपके मदरबोर्ड पे भी होता है। बहुत सारे मदरबोर्ड प्री बिल्ट आते हैं जिसमें आपका ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ऑन बोर्ड ग्राफिक कार्ड बोलते हैं इसको। पर आप अगर एक रेंडरिंग पीसी बना रहे हैं या फिर आप एक बेसिक पीसी भी आजकल बना रहे हैं तो आपको एक एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा और इसके ऊपर, ये ग्राफिक कार्ड के ऊपर ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ प्रोसेसर। सो और सारे जितने भी ग्राफिक कार्ड्स आते हैं मार्केट में 2-3 टाइप्स के हैं। तो एक है NVIDIA, एक है AMD। इन दोनों का आर्किटेक्चर भी बहुत डिफरेंट होता है, तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी एंड किस तरीके से इसका प्रोसेसिंग होता है वो सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बट उसमें नहीं जाते। हम लोग बेसिक बात करते हैं इसके ऊपर कि ग्राफिक कार्ड क्या रोल प्ले करता है इन योर रेंडरिंग। तो अब मैं बेसिक टर्म्स में बताता हूँ कि जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि जब मैं मैक्सिमम अपना जब रेंडरिंग करता हूँ इन सॉफ्टवेयर्स लाइक रेविट, वीरे, माया, इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स में जब मैं रेंडरिंग करता हूँ तब मेरा CPU लोड हाईएस्ट हो जाता है। और जब मैं रेंडरिंग नहीं कर रहा होता हूँ, स्पेशली इन 3D सॉफ्टवेयर्स, जब मैं हाई पॉलीगॉन एलिमेंट्स यूज़ करता हूँ इन दीज सॉफ्टवेयर्स लाइक रेविट, स्केचअप, लूमियन, ये सारे सॉफ्टवेयर्स में, तब मेरा जो ग्राफिक लोड है वो हाईएस्ट हो जाता है। तो बेसिक आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ सकते हैं कि सारे सॉफ्टवेयर ग्राफिक रिलेटेड या ग्राफिक पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो रेंडरिंग के टाइम हाईएस्ट डिपेंडेंट होते हैं ऑन ग्राफिक एंड CPU मैक्स लोड आउट करते हैं, जैसे कि आपका लूमियन हो गया। एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं कि जो CPU बेस्ड होते हैं, CPU पे मैक्सिमम लोड आता है व्हेन दे आर रेंडरिंग। सो आपको एक अगर पावरफुल पीसी बनाना है तो उसमें आपका जो CPU है और आपका GPU है, दोनों ही आपको स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे। और इसके बाद आता है आपका रैम, जो कि है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी प्रोसेस कि कितना तेज़ी से आपका रेंडरिंग हो सकता है, कितना तेज़ी से आउटपुट दे सकता है, कितना तेज़ी से आपके फ्रेम्स जो बफर हो रहे हैं वो कितना तेज़ी से हो सकता है। सो ये तीनों को जब कंबाइन करेंगे आप, तब जाके आपका एक अच्छा पावरफुल पीसी बन सकता है।
तो अब बात करते हैं कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए बेस्ट होगा। तो अगर आप अभी देखें मार्केट में, तो अगर आप Ryzen 5 3600X के लिए भी जाते हैं, जिसका रेट अभी काफ़ी कम हो गया है, तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। काफ़ी बजट में आ जाएगा CPU आपके लिए ये। एंड उसके बाद अगर आप ग्राफिक कार्ड देखते हैं, तो ग्राफिक कार्ड आप आराम से जा सकते हैं। NVIDIA का 1660 Ti आप जा सकते हैं, जो कि आपको 22 to 23,000 के आसपास मिल जाएगा। 6 GB का ग्राफिक कार्ड आपको अराउंड 23,000 तक में मिल जाएगा आराम से। एंड रैम आपको मिनिमम से मिनिमम रैम 16 GB रखना ही है टू हैव अ गुड प्रोसेसिंग एंड गुड रेंडरिंग। तो मिनिमम आप 16 GB रैम रखिए। अगर आप आगे भी जा रहे हैं तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपका जो मदरबोर्ड है वो कितना चैनल्स है, एज इन कि आपके पास कितने स्लॉट्स अवेलेबल है फॉर रैम्स। और ऑलवेज़ रिमेंबर, अगर आप एक रैम स्लॉट पे 8 GB लगा रहे हैं, दूसरे रैम स्लॉट पे 16 GB लगा रहे हैं, तो डोंट डू दैट। ऑलवेज़ रिमेंबर कि सेम फ्रीक्वेंसी के और सेम कैपेसिटी के रैम्स लगाइए। और आपको अगर ऑनलाइन भी देखेंगे तो भी आपको ऑनलाइन रैम हमेशा पेयर में मिलेंगे, जो कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम साइज़ में होते हैं। जैसे कि 8 GB के 2 रैम मिलेंगे, या फिर 16 GB के 2 रैम मिलेंगे, 32 के 2 रैम मिलेंगे। और आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका बजट हाई भी है तो डोंट गो अबव 32, दैट इज़ एन ओवरकिल, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। तो मैक्सिमम 16 GB के 2 स्लॉट आप फिल कर लीजिए। मैंने अपने PC में भी वही यूज़ किया हुआ है। 16 GB के 2 स्लॉट मैंने फुल कर दिए हैं। एंड ग्राफिक कार्ड 1660 Ti इज़ गुड इनफ फॉर अस। अगर आपका बजट और एक्सटेंड कर सकते हैं तो आई वुड रिकमेंड 2060 Ti, दैट इज़ 8 GB का ग्राफिक कार्ड। एंड ये आपको अराउंड 30,000 के आसपास मिल जाएगा। एंड CPU की मैं तो मैंने बात कर ही दी थी। अगर आपको इंटेल का CPU चाहिए तो इंटेल में आई वुड रिकमेंड 10th जनरेशन पे मत जाओ, बिकॉज 10th जनरेशन और 9th जनरेशन में जब आप कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि i7 10th जनरेशन का लोगे आप, या फिर i7 9th जनरेशन का लोगे, ये दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर आप 9th जनरेशन का प्राइस देखोगे 10th जनरेशन के प्राइस से, तो काफ़ी कम हो गया। तो आप अकॉर्डिंगली चूज़ करो। एंड मैंने बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस है जो ऑनलाइन यूट्यूब पे है, वो मेंशन कर दिए हैं। मेरे से भी बहुत बेटर एंड बहुत नॉलेजेबल लोग हैं। मैं आपसे वही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, और जो चीज़ मुझे जिसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और मैंने क्या क्या चीज़ें करके अपना PC डेवलप किया है धीरे धीरे सीख के। एंड मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड काफ़ी सारे हैं जो मैं आपको लिंक में मेंशन कर दूंगा। एंड आई थिंक सो ये एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि अगर आपको एक बेसिक वर्किंग PC चाहिए आराम से, तो आप ये पूरा सेटअप लाइक विथ स्क्रीन, विथ कैबिनेट एंड विथ योर कीबोर्ड, माउस, एवरीथिंग, ये सब आपका 1 लाख के अंदर आराम से आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दी कॉस्टिंग की बहुत हाई जाएगा। मैं जो कॉन्फ़िगरेशन दिया है, और आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा ये कॉन्फ़िगरेशन आपका आराम से 1 लाख के अंदर आ जाएगा। मैंने स्क्रीन कौन सी लेनी चाहिए आपको, कीबोर्ड, माउस, हर चीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो गो हिट इट। एंड आपको अच्छा लगता है तो गो बाय इट। एंड आई थिंक सो आई विल एंड दिस वीडियो नाउ। और गाइज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो मैं बस शुक्रिया करना चाहता हूँ आप सब लोगों का। आप लोग इतना सपोर्ट दे रहे हैं और इतना इनकरेज करते हैं कमेंट सेक्शंस में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई नो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब पे, बट मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ बिकॉज मैं खुद काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने खुद अपना PC बिल्ड किया हुआ है, मैंने खुद एक एक चीज़ें जाके उठा के लेके आई है। मैं भी बहुत सारे वीडियोस, यूट्यूब के वीडियोस पे रेफरेंस लिया है, सीखा है, लोगों से पूछा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हार्डवेयर इंजीनियर्स से पूछा है। तो इस तरीके से मैंने भी अपना नॉलेज बेस डेवलप किया है। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।